कभी तुमने सोचा है कि एक औरत की चुप्पी असल में क्या कहती है? वो पल जब तुम मैसेज भेजते हो, स्क्रीन पर सीन दिखता है और फिर कुछ नहीं, ना जवाब, ना इमोजी, ना कोई छोटा सा रिएक्शन। पहले कुछ घंटे तो तुम खुद को समझाते हो वो शायद बिजी होगी, फिर दिमाग धीरे धीरे डर के छोटे छोटे बीज बोने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे ऊब गई? क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है? और यही वो जगह है जहां मर्द टूटने लगते हैं। लेकिन स्टोइक नजर कहती है उसकी चुप्पी हमेशा उसके बारे में नहीं होती। कई बार वो तुम्हारे बारे में होती है, क्योंकि चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। वो उसकी भावनाओं का एक मौन संदेश है। कभी डर का, कभी उलझन का, कभी आकर्षण का, कभी दूरी का, कभी खुद से लड़ाई का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चुप्पी एक जवाब है, और उस जवाब को समझना एक मर्द की असली ताकत है। इस वीडियो में तुम वो सब सीखोगे जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, कि उसकी चुप्पी में छुपा हुआ सच तुम्हारी भावनाओं को कैसे दिशा देता है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को कैसे शेप करता है, और तुम्हारी सेल्फ वर्थ को कैसे परखता है। ये सतही डेटिंग टिप्स वाली वीडियो नहीं है। ये स्टोइक क्लैरिटी की एक गहरी यात्रा है, जहां हम मनोविज्ञान, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस और मैस्कुलिनिटी सबको एक साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ उलझन से बाहर नहीं निकलोगे, तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और कीमती महसूस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ज्यादातर मर्दों की पहली गलती क्या होती है? चुप्पी का मतलब सीधा रिजेक्शन मान लेना। लेकिन सच ये है कि औरतें हमेशा लिनियर तरीके से बात नहीं करती। उनके इमोशंस वेव की तरह आते जाते हैं। कभी वे खुली किताब होती हैं, कभी अपने ही अंदर खोई हुई, कभी वो घंटों बात कर लेती हैं, और कभी एक शब्द भी भारी लगता है। हो सकता है कि उस समय उसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा हो, घर की बातें, काम का तनाव, पुराने घाव, या कोई ऐसी उलझन जो वो किसी से बांटना नहीं चाहती। कई बार वो इसलिए भी चुप रहती है क्योंकि तुम उसे पसंद आने लगे हो, और वो खुद को ज्यादा उतावली नहीं दिखाना चाहती। ये एक तरह की सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि औरतें जल्दी खुलने से डरती हैं। उन्हें रिजेक्शन का डर मर्दों से ज्यादा होता है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी चुप्पी का असल में तुमसे कोई संबंध नहीं होता। वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड में बिजी होती है, अपनी खुद की भावनाओं को समझ रही होती है। लेकिन मर्द उस गैप को एंजाइटी से भर देते हैं। उन्हें लगता है कि हर साइलेंस एक जजमेंट है, और यही गलती उन्हें गलत डिसीजंस की तरफ ले जाती है। ओवर थिंकिंग, चेसिंग, रिइंफोर्समेंट मांगना, और फिर वही जरूरतमंदी जो अट्रैक्शन को खाती है। इसलिए सबसे पहले चुप्पी क्यों रिजेक्शन नहीं, चुप्पी छोड़ इन्फॉर्मेशन। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम्हारा पहला डर खत्म हो चुका है। अब बाकी गहराई हम अगले पार्ट्स में खोलेंगे। जब वो जवाब नहीं देती, मर्द दो तरह के होते हैं। पहला, जो घबरा जाते हैं, फोन बार बार चेक करते हैं, पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं, अपने वर्ड्स डाउट करते हैं, और खुद को मेंटली टॉर्चर करते हैं। दूसरा, वो जो स्टोइक बनते हैं, जो खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस पल को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो वे अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगा देते हैं। स्टोइसिज्म की जड़ ही यही है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्टे काम इन द अननोन। एपिक्टेटस ने सही कहा था, मायने यह नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, मायने यह रखता है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। और रिश्तों में अनसर्टेनिटी ही वो जगह होती है जहां मर्द की असली मैच्योरिटी दिखती है। हर बार जब तुम मैसेज का इंतजार करते हो, तुम खुद को छोटी छोटी भावनाओं के हवाले कर देते हो। तुम अपनी ताकत उसे सौंप देते हो। लेकिन स्टोइक आदमी ऐसा नहीं करता। वो अनसर्टेनिटी को कमजोरी नहीं, प्रैक्टिस ग्राउंड समझता है। वो खुद को ऑब्जर्व करता है। मुझे उतना क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं वैलिडेशन क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं इतना डिपेंडेंट क्यों महसूस कर रहा हूं? ये सवाल तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हें ताकत भी देते हैं। स्टोइक का काल्म होना उसके इंडिफरेंट होने का संकेत नहीं, बल्कि उसके सेल्फ कंट्रोल का शक्ति चिन्ह होता है। और यही काल्म एनर्जी औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि काल्मनेस इक्वल्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इक्वल्स प्रोटेक्शन। इसीलिए याद रखना, उसकी चुप्पी तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, जिंदगी टेस्ट कर रही है कि तुम पैनिक करते हो या पावरफुल बनते हो। ये बात तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन औरतें अनजाने में एक चीज करती हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ का टेस्ट। वह ये जानना चाहती है कि क्या तुम एक स्टेबल,
ग्राउंडेड सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हो, या फिर हल्का सा प्रेशर आते ही टूट जाओगे? ये टेस्ट किसी मैनिपुलेशन से नहीं आता, ये एवोल्यूशन से आता है। क्योंकि एक औरत सबकॉन्शियसली हमेशा यह महसूस करना चाहती है कि जिस आदमी को वह अपनी जिंदगी में आने दे रही है, क्या वह इमोशनली डिपेंडेबल है? जब वह कुछ देर डिस्टेंस बनाती है या अचानक साइलेंट हो जाती है, वो ये देख रही होती है कि तुम अपनी शांति खो देते हो या तुम ग्राउंडेड रहते हो। अगर तुम तुरंत पैनिक में आकर उस पर सवालों की बारिश कर देते हो और उसके पीछे पीछे मैसेजिंग करते रहते हो, तो उसका दिमाग ये मैसेज पढ़ लेता है, ये आदमी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख सकता। लेकिन अगर तुम कामली सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, अपने लाइफ में बिजी रहते हो और अपनी डिग्निटी बनाए रखते हो, तो यह मैसेज अपने आप जाता है, ये आदमी स्थिर है, ये इमोशनली स्ट्रांग है, ये मेरे लिए सेफ है। औरतें अट्रैक्शन से ज्यादा सेफ्टी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर ट्रस्ट करती हैं। अगर उसकी छोटी सी चुप्पी तुम्हें इमोशनल स्टॉर्म में फेंक देती है, तो वह खुद इनसिक्योर महसूस करने लगती है। पर अगर तुम शांत रहते हो, उसे लगने लगता है कि अगर ये आदमी छोटे तनाव में इतना स्टेबल है, तो जीवन के बड़े तनावों में भी यही मेरा सहारा होगा। यही मैस्कुलिन टेस्ट है, और यही मर्द जीतते भी हैं और हारते भी। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझो, तुम जितना ज्यादा उसकी चुप्पी का पीछा करते हो, उतना ही तुम उसे दूर धकेलते हो। यह मानव मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जब किसी को लगता है कि उसकी स्पेस कम की जा रही है, उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, तो वह सबकॉन्शियसली पीछे हटने लगता है। अगर वह पहले से ही डिस्टेंस चाह रही है और तुम उस दूरी को भरने की कोशिश में बार बार मैसेजेस भेजते हो, तो वह इमोशनली बंद होने लगती है। उसे लगता है कि तुम उसकी पेस नहीं समझ रहे। उसे लगता है कि तुम उसे चूज करने की फ्रीडम नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी चोट कहाँ होती है? जब तुम्हारी एनर्जी नीडी, डेस्परेट और रेस्टलेस दिखने लगती है। औरतें एनर्जी पढ़ती हैं, वर्ड्स नहीं। एक काम, कंपोज्ड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैसेज का इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है उसकी तुलना में। जहां तुम एंग्शियस एनर्जी से भेज रहे हो, आर यू देयर? डिड आई डू समथिंग? व्हाई आरंट यू रिप्लाइंग? जब तुम चेस करते हो, पावर शिफ्ट हो जाती है। तुम चेसर बन जाते हो, वह चूजर। और यह इम्बैलेंस हर अट्रैक्शन को स्लोली खत्म कर देता है। इसलिए स्टोइक समझ कहती है, उस गैप को मत भरो, उसे स्पेस दो, उसे फ्रीडम दो, उसे तुम्हें मिस करने दो। तुम पनिशमेंट नहीं दे रहे, तुम रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, अपने लिए और उसके लिए। क्योंकि अगर एक साइलेंस तुम्हें हिला देती है, तो सोचो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी कितनी फ्रेजाइल है। जबकि साइलेंस में मजबूत रहना, यही असली ताकत है। अब सवाल, जब वह चुप हो जाए तो तुम क्या करोगे? सीधा जवाब, तुम अपने ऊपर फोकस करोगे। लेकिन यह सिर्फ मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, यह एक डीप मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी जिंदगी से बनती है, किसी के रिस्पॉन्स से नहीं। वो चुप है, ठीक है, तुम अपने गोल्स लिखो। वो रिप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, तुम जिम जाओ, अपनी एनर्जी चैनल करो। वो ऑनलाइन होकर भी तुम्हें मैसेज नहीं कर रही, ठीक है, तुम पढ़ो, सीखो, ग्रो करो। तुम्हारा काम उसकी साइलेंस को भरना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी लाइफ को भरना है। क्योंकि जब तुम बिजी, प्रोडक्टिव और ग्रोइंग होते हो, तुम अट्रैक्टिव बनते हो, तुम स्टेबल बनते हो, तुम रेयर बनते हो। औरतें ऐसे ही मर्दों की तरफ खींचती हैं जो अपनी जिंदगी में चल रहे हों, खुद के रास्ते पर, खुद की ग्रोथ में। ये कोई ट्रिक नहीं, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक आदमी जो खुद को भूल कर किसी रिप्लाई का इंतजार करता है, वह खुद को खो देता है। लेकिन एक आदमी जो अपनी एनर्जी खुद के ऊपर री इन्वेस्ट करता है, वह खुद को वापस पा लेता है। और उस रिटर्न ग्रोन वर्जन को हर कोई नोटिस करता है, चाहे वो हो या दुनिया। अब मान लो उसकी चुप्पी टूट जाती है, फोन पर नोटिफिकेशन आता है, वो वापस मैसेज करती है। लेकिन यहां असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर मर्द या तो खुशी में कूद पड़ते हैं या हर्ट होकर उसे गिल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइक आदमी ऐसा नहीं करता। वह रिस्पॉन्ड करता है, काम, ग्राउंडेड, स्टेबल तरीके से। क्यों? क्योंकि वह अपने भावनात्मक सिस्टम को किसी के एक मैसेज के हवाले नहीं करता। अगर तुमने साइलेंस के दौरान खुद पर काम किया है, अपनी ग्रोथ जारी रखी है, अपनी एनर्जी सिक्योर रखी है, तो अब तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम नीडी नहीं हो, तुम पे उसका वापस आना जरूरी नहीं। तुम चाहो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सुनकर अच्छा लगा, मैं बिजी था कुछ नए कामों में।
ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसकी डेप्थ समझो। ये बताती है कि एक, तुमने चेस नहीं किया, दो, तुमने रिजेंटमेंट नहीं रखा, तीन, और तुमने अपनी वर्थ मेंटेन रखी। अब बॉल उसके कोर्ट में है। अब वो सोचती है, ये आदमी इतना काम कैसे है? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या ये आगे बढ़ गया? यही वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन वापस पनपता है, क्योंकि वो महसूस करती है कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, और इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी हर औरत के लिए सबसे रेयर होता है। तो अगली बार जब वह रिप्लाई ना करे, जब साइलेंस छा जाए, जब तुम खुद को बेचैन महसूस करो, याद रखना, यह तुम्हारे लिए एक मौका है, अपने आप को देखने का, अपने डर को समझने का, अपनी ताकत खोजने का। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि वो स्ट्रांग है और तुम वीक। साइलेंस का मतलब यह है कि तुम्हें दोबारा अपने सेंटर पर लौटने का चांस मिला है। तुम्हारा मूल्य किसी रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करता। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी किसी सीन या ऑनलाइन पर डिसाइड नहीं होती। असली बात यह है, क्या तुम उस साइलेंस में टूटते हो या खुद को फिर से बनाते हो? क्या तुम पैनिक करते हो या सांस लेकर खुद को संभालते हो? क्या तुम चेस करते हो या खुद की ओर वापस आते हो? यही तुम्हारा टेस्ट है, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी ताकत है। उसे सोचने दो, उसे तुम्हें याद आने दो, उसे मिसिंग महसूस करने दो, लेकिन तुम खुद के रास्ते पर चलते रहो। यही स्टोइक पाथ है, यही मैस्कुलिन ट्रूथ है, और यही तुम्हें रेयर बनाता है। अगर तुम भी इस सफर में मेरे साथ हो, तो स्टोइक बुढ़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं उन सच्चाइयों की जो दिल को तोड़ती भी हैं और तुम्हें फिर से जोड़ती भी हैं। अगली कहानी तक शांत रहो, मजबूत रहो।